गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन रन्स एंड पेस रेसेस। ये वो मेथड्स हैं जिनसे स्पीड को डेवलप किया जा सकता है। एक्सेलरेशन रन्स एंड पेस रेसेस आर द मेथड्स ऑफ स्पीड डेवलपमेंट। एक्सेलरेशन रन्स और पेस रेसेस ये वो मेथड हैं जिनसे स्पीड को डेवलप किया जाता है। स्पीड is the ability to move as fast as possible, or it is the ability to perform movement at faster rate. स्पीड वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जो हम मूव करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है, एज फास्ट एज पॉसिबल। और स्पीड वो एबिलिटी है जो हम परफॉर्म करते हैं मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ, एट फास्टर रेट, उसे हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। जो स्पीड होती है किसी भी पर्सन की, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, दैट इज़ फास्ट ट्विच, जिसे हम वाइट फाइबर्स भी कहते हैं, एंड सेकंड स्लो ट्विच, जिसे हम रेड फाइबर्स भी कहते हैं। जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो कंट्रैक्ट बड़ी तेज़ी के साथ करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही जल्दी से। तो इस किस्म के मसल फाइबर्स स्प्रिंट रेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, वो थकते भी बहुत ही जल्दी, उनमें जो फटीग लेवल होगा बड़ी तेज़ी से थक जाएंगे। लेकिन जिसमें रेड फाइबर्स होगा, वो मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट धीरे धीरे करते हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो भी स्लोली करते हैं, और जो थकान होगी, फटीग होगी, वो भी धीरे धीरे से होगी। इसलिए इस किस्म के मसल फाइबर्स लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। फिर एक्सेलरेशन रन। इन दिस मेथड ए रनर एक्सेलरेट टू हिज टॉप स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल। इस मेथड में जो रनर होगा वो एक्सेलरेट करेगा अपनी टॉप स्पीड को जितनी जल्दी हो सकता है। एक्सेलरेट मतलब होता है कि अपनी स्पीड को इंक्रीज करना, जितनी वो कर सकता है, अपने टॉप लेवल तक आना। तो इस मेथड में यही करना होता है। आफ्टर अटेनिंग हिज टॉप स्पीड ही ग्रेजुअली स्लो डाउन। जब वो टॉप स्पीड को अटेन कर लेता है तो उसे धीरे धीरे रुकना होता है, फिर वो रुक जाता है। One runs 25 to 40 मीटर डिस्टेंस टू रीच टॉप स्पीड। कोई भी जो इस एक्सरसाइज को, इस मेथड को प्रैक्टिस करता है, वो 25 से लेके 40 मीटर की दूरी तय करता है। इतनी दूरी में, इतनी डिस्टेंस में वो अपनी टॉप स्पीड अटेन कर लेता है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि चल जाता है कि उसने अपनी टॉप स्पीड अटेन कर ली है, तो वहाँ वो स्लो हो जाता है, फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आता है। तो ये वो बार बार करता है, दिस इज रिपीटेड 10 to 15 टाइम्स, और इस तरह से वो प्रैक्टिस करता है अपनी एक्सेलरेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। 10 से 15 बार ये रिपीट करते हैं। दिस एक्सेलरेशन रन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंडिंग और क्राउच पोजीशन। इस एक्सेलरेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में या फिर क्राउच पोजीशन में। मतलब क्राउच पोजीशन का मतलब हुआ सिटिंग पोजीशन। केयर शुड बी टेकन दैट फर्स्ट फ्यू स्ट्राइड्स आर ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस बट एट वेरी फास्टर, एंड आफ्टरवर्ड्स लॉन्गर स्ट्राइड्स। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, जो पहली कुछ स्ट्राइड्स होंगी जो स्प्रिंट्स की तरह होती हैं, हम लंबे लंबे स्टेप्स लेकर हम भागते हैं, वो हमने क्या करना है, इस मेथड को शुरू करने से पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस करेंगे, लेकिन तेज़ी के साथ करेंगे। उसका यहाँ मकसद ये है कि हम जिस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं आगे, उसके लिए हम टोटली पहले वार्म अप हो जाएं पूरे अच्छे से, ताकि हम जो आगे आने वाला लोड है उसे हम आसानी से बेयर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। और शॉर्ट डिस्टेंस स्ट्राइड्स के लेने के बाद हम लंबी स्ट्राइड्स लेंगे। रिकवरी टाइम इज 30 सेकेंड्स टू
2 मिनट्स। इसमें हम जो रिकवरी टाइम मिलेगा, हमें रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, वो 30 सेकेंड से 2 मिनट्स तक मिलेगा। फिर आ गया पेस रेसेस और पेस रन्स। द मीनिंग of the pace run is running the complete distance of the race with constant speed। यहाँ मतलब है पेस रन का, जो हमने कम्पीट डिस्टेंस रन करना है, मतलब कि कंपटीशन में जो डिस्टेंस हम दौड़ेंगे, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, 400 मीटर का आपने डिस्टेंस, आप एक 400 मीटर वाला इवेंट में आपने कम्पीट करना है, आपने कंपटीशन करना है, तो वो जो डिस्टेंस होगा 400 मीटर, वो आपके लिए क्या हुआ, कम्पीट डिस्टेंस, कंपटीशन वाला डिस्टेंस। तो यहाँ मतलब ये था कि पेस रन का मतलब है हमने कंपटीशन वाला डिस्टेंस को कंप्लीट करना है, उसे एक्सरसाइज करनी है, उसे हमने उस तरह से कि हाई स्पीड के साथ विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, लगातार वही स्पीड के साथ हम करेंगे जो हमारी टॉप लेवल की होगी। स्पीड एंड्योरेंस कैन बी इम्प्रूव्ड विद पेस रन्स मेथड। जो स्पीड एंड्योरेंस होगी उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस पेस रन मेथड से। स्पीड एंड्योरेंस मीन्स the ability of an athlete to perform with faster speed under the condition of fatigue। स्पीड एंड्योरेंस का मतलब है वो क्षमता जो एथलीट में होती है, जो परफॉर्म करता है, बड़ी तेजी के साथ करता है और अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, और थकान के कंडीशन में वो करता है, उसे बोलते हैं स्पीड एंड्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन द पेस रन ट्रेनिंग an athlete should run 20% to 30% more the running distance। For example, in the training of 400-meter run, an athlete should do the training of 600 मीटर। मतलब कि अगर हम पेस रन ट्रेनिंग की बात करें तो एक एथलीट को 20% से 30% ज़्यादा रनिंग करनी चाहिए, जिसके लिए, जिस इवेंट के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि 400 मीटर, 400 मीटर डिस्टेंस के लिए किसी ने तैयार होना है, तो उस एथलीट को 600 मीटर की तैयारी करनी चाहिए। फिर आगे एडवांटेजेस ऑफ स्पीड ट्रेनिंग मेथड। फर्स्ट, reaction time of an athlete can be improved, which helps in taking quick start in the sprint, etc। पहला जो एडवांटेज है वो ये है, जो रिएक्शन टाइम होगा एथलीट का वो इम्प्रूव हो जाएगा, जो कि मदद देगा कोई भी जब रेस स्टार्ट होती है तो क्विक स्टार्ट लेने के लिए, तेजी से वो अपना स्टार्ट लेने के लिए इस किस्म की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। सेकंड एडवांटेज, द एक्सेलरेशन एबिलिटी ऑफ एन एथलीट कैन बी इम्प्रूव्ड, विच हेल्प्स इन अटेनिंग टू द टॉप स्पीड। जो एक्सेलरेशन एबिलिटी होती है, वो जो क्षमता होती है अपनी स्पीड को तेजी से इंक्रीज करने की, वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है, जो कि मदद देती है इस किस्म की जो एबिलिटी जिसमें इम्प्रूव हो जाती है, तो ये मदद करती है हमारी टॉप स्पीड को अटेन करने में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।